फ्रेंड्स, आज बात करूंगी हमारे घर में मौजूद एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके उपयोग से आप अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रख सकते हैं। पौधे में अच्छे फूल आएंगे, पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फिर स्पाइडर हैं तो ये भी ख़त्म होंगी, क्योंकि प्लांट के लिए हरा भरा रखने के लिए उसका इंसेक्ट फ्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मिट्टी में इंसेक्ट या फंगस या चींटियां हो जाती हैं तो ये प्लांट की जड़ों को ख़राब कर देते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं करता है। तो हमें समय समय पर हमारे प्लांट की सॉइल का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। यदि आप केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट की सॉइल को इंसेक्ट फ्री या फंगस फ्री रखते हैं तो ये हमारे प्लांट की सॉइल को ख़राब कर देते हैं। इसलिए आपको कुछ घरेलू तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट की सॉइल में से इंसेक्ट भी ख़त्म हो जाएं और प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ बनी रहे। तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही आसान सा और सुरक्षित तरीका है, किसी तरह का प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आपके गार्डन में यदि आपको गिलहरियाँ परेशान करती हैं, सीड्स खा जाती हैं या प्लांट की पत्तियों को खा लेती हैं, सब्जियों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इस तरीके से आपके प्लांट सुरक्षित रहेंगे, गिलहरियां नहीं आएंगी। इसी तरह से हमने देखा है कि चींटियां सॉइल में ही बिल बना लेती हैं और उसमें सॉइल में अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। और चींटियां रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह जो इंसेक्ट के अंडे वगैरह होते हैं वो अपने साथ लेकर दूसरे प्लांट पर भी फैला देती हैं, इसलिए बीमारी फैलाने का काम भी ये चींटियाँ बहुत ही आसानी से कर देती हैं। तो चींटियों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से चींटियाँ मरेंगी नहीं बल्कि भागेंगी और प्लांट में कभी आएंगी नहीं। दूसरी समस्या प्लांट में होती है स्पाइडर की। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, उन्होंने बोला था कि मुझे स्पाइडर से बहुत ही परेशानी है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट में स्पाइडर परेशान करते हैं और पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो इससे स्पाइडर भी ख़त्म होंगी। किसी तरह के छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो मिट्टी में रह जाते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये है कपूर। पूजा पाठ में हम सभी इसका यूज़ करते हैं और हमारे घर में ये उपलब्ध हो जाता है। यदि आपके पास नहीं है तभी आपको जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर किसी राशन की दुकान पर भी बहुत आसानी से ये कपूर मिल जाता है। कपूर में जो गंध होती है उस गंध को गिलहरी, चींटियाँ, इंसेक्ट पसंद नहीं करते हैं और इसकी गंध दूर दूर तक जब फैलती है तो ये हमारे प्लांट से दूर रहते हैं। लेकिन इसके कई तरीके हैं हमारे प्लांट पर यूज़ करने के, तो मैं आपको सारे तरीके बता देती हूँ। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है वो आप अपने प्लांट पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप इस तरह से कपूर आता है यदि बड़े टुकड़े में तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इसके बाद जिस भी गमले में चींटियाँ परेशान कर रही हैं तब आप एक टुकड़ा लें और उस टुकड़े को इस तरह से मिट्टी में रख दें। ये देखिए इसमें कुछ चींटियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी, चलती हुई नज़र आ रही होंगी। इस तरह से आप रखेंगे तो इनकी गंध इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। स्टेम से थोड़ा सा दूर और इस तरह से आप रख दें, बहुत आसानी से चींटियाँ इसमें से दूर हो जाएंगी। दूसरा, यदि आपके प्लांट की स्टेम में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या स्पाइडर है तो उसके लिए आपको एक टुकड़ा लेना है और इस तरह से आपको स्टेम में फंसा देना है। ये देखिए स्टेम में अभी बारिश का समय ख़त्म हुआ है तो बहुत सारी चींटियाँ ये देखिए घूम रही हैं। तो ये चींटियाँ बिल्कुल भी स्टेम में नहीं रहेंगी और मिट्टी में आपने कपूर रख रखा है तो मिट्टी से भी दूर हो जाएंगी। इस तरह से प्लांट आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसी तरह से मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट होंगे तो वह भी दूर होंगे। यदि आप इस तरह से स्टेम में ये नहीं रखना चाहते हैं तो एक छोटे से कपड़े में एक टुकड़ा बांध लें और उस कपड़े को अपने प्लांट के स्टेम में इस तरह से बांध दें। ये बंधा रहेगा, इसमें से गंध आती रहेगी और चींटियाँ सारी दूर भागेंगी। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। इसके बाद यदि आपने किसी तरह के सीड्स ग्रो करे हैं, उनको गिलहरी खा जाती है या फिर इंसेक्ट उसको ख़राब कर देते हैं, तो उसके लिए अगला तरीका है, इस कपूर को आप पीस लें और पीस के इस तरह से पाउडर बना लें और इस पाउडर को आपको इस तरह से
एक चुटकी में ये कपूर का पाउडर लेकर और आपको मिट्टी में ये चारों तरफ से डाल देना है। छोटे छोटे ये कीड़े आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल से हट जाएंगे। इस तरह चारों तरफ आप मिट्टी में डाल दें और ये कपूर उड़ जाता है हवा में ज़्यादा दिनों तक रहने के बाद, तो आप फिर दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके प्लांट को कीड़ों से सुरक्षित रखने का। किसी तरह का पौधे पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद अगला तरीका है, आप इसे पानी में घोलकर एक स्प्रे तैयार कर सकते हैं और उस स्प्रे को अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं। अगला बहुत ही कारगर तरीका, यदि आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप इसका धुआं कर सकते हैं। अभी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, गार्डन में ख़ास तौर पर होते हैं। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं और इस तरह से धुआं करने से सारी स्पाइडर भी दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, वातावरण शुद्ध होगा, क्योंकि कपूर जलाने से वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, इसलिए हम इसका पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरीके हैं आपके गार्डन को हरा भरा रखने के, आप अभी यूज़ करें कपूर का और पौधों को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।